नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई ये दो सवाल इन दोनों सवालों को देखेंगे हम लोग। यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th 2024 की परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, जो 2024 में हाई स्कूल की परीक्षा हुई है गणित की त्रिकोणमिति से, ये दो सवाल ये दोनों पूछे गए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो पहले पहला सवाल हम लोग देखेंगे। यदि sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। बहुत ही आसान और बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई। sec थीटा बराबर 2, sec थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। sec थीटा बराबर 2 मेरे भाई, sec में 2 किसका मान होता है। sec 90 अंश का जो मान होता है वो तो अपरिभाषित होता है, इंफिनिटिव होता है। sec 90 अंश का जो मान होता है, sec 60 अंश का मान 2 होता है। यही उत्तर। अब कहोगे ऐसे कैसे, अरे 4 ऑप्शन है, जब sec 60 अंश का मान 2 हो गया तो यही तो उत्तर होगा। बाकी इन दोनों ऑप्शन को भी हम चेक कर ले रहे हैं, बता दे रहा हूं आपको आगे। sec 45 अंश का मान मेरे भाई, sec 45 अंश का मान √2 होता है। क्या होता है √2, यहाँ पे तो 2 दिया गया है। sec 30 अंश का मान, sec 30 अंश का मान 2/√3 होगा। क्या होगा, 2/√3। तो यहाँ 2 दिया गया है और sec 60 अंश का मान क्या होता है, 2। sec 90 अंश का मान मेरे भाई, sec 90 अंश का मान जो होता है वो इंफिनिटिव होता है। sec 90 अंश का मान क्या होता है, इंफिनिटिव होता है। बात समझ आएगी नहीं। तो sec थीटा बराबर 2, तो sec थीटा बराबर sec 60 अंश, तो थीटा बराबर दोस्त 60 अंश। ये बन गई उत्तर, थीटा का मान। थीटा का मान 60 अंश, यानी ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी, ये सवाल का आंसर है। ये दूसरा वाला ऑप्शन 60 अंश बना पहले सवाल का आंसर। ठीक है, पहले सवाल का आंसर बी ऑप्शन यानी 60 अंश। अब इस सवाल को हम लोग देखेंगे मेरे भाई, दूसरी सवाल को। दूसरी सवाल है, 2 tan 45 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 45 अंश का मान होगा। मेरे भाई बिल्कुल फार्मूले पे बेस्ड है, ये इसमें कुछ है ही नहीं। देखते ही आंसर हमको टिक करना है इसमें। ठीक है, देखो ये क्या है, 2 tan 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। अब ये जो है वो है क्या, आप बात समझिए मेरे भाई। ये एक सूत्र होता है sin 2 थीटा, मैं इससे लिख रहा हूं sin 2 थीटा। sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा sin 2 इंटू थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, ये थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे। जब ये पूरा इसके बराबर हो रहा है, थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है, तो यहाँ साइन के साथ 2 गुणा थीटा हो गया है। तो यहाँ भी साइन के साथ 2 गुणा थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है 45 अंश, और साइन 2 गुणा 45 अंश, ये हो जाएगा साइन 90 अंश। मेरे भाई मेरे दोस्त, साइन 90 अंश का मान आपको पता है, मैं सारणी भी बताया है। साइन 0 अंश का मान 0 होता है और साइन 90 अंश का मान जस्ट ये ऑप्शन सी। इस सवाल का जो आंसर बना वो क्या बना मेरे भाई, आंसर ऑप्शन सी। तो ये पहली सवाल का आंसर बी और दूसरी सवाल का जो आंसर है वो ऑप्शन सी। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। हाँ, आप लोगों को इस फार्मूले में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इससे रिलेट करता हुआ एक फार्मूला और है, वो tan 2 थीटा का होता है, नीचे उसमें माइनस होता है, ये वाला। इसको भी आप लोग देखो। ये सब बताने का मतलब है कि आप इससे रूबरू होते रहो कि पेपर में सवाल पूछा कैसे जाता है। बात समझ आ रही है। अब हो सकता है ये भी पूछ ले, आगे कभी पूछा जा सकता है, इसलिए इस फार्मूले को भी आप जानते रहो। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हो सकता है अगली बार इससे पूछ ले, या कुछ भी हो सकता है। आप ऐसे इस पे पूछे हैं तो इस पे पूछा जा सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है। तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है मेरे भाई। ये sin 2 थीटा की वैल्यू, ये sin 2 थीटा का फार्मूला है जब नीचे प्लस होगा, tan 2 थीटा का फार्मूला है जब नीचे माइनस होगा। ठीक है मेरे भाई, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कुछ भी डाउट इसमें आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।